नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लस एकेडमी में। आज हम लोग DSSB TGT मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है। तो हम लोग अलजेब्रा को आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 1 का ये सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये देखो, ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलजेब्रा का सिलेबस है। और हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसको हम लोग करेंगे आज। ठीक है, इस टॉपिक को तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, चीज़ों को समझिए और थ्योरी को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए, क्योंकि थ्योरी ही आपके एग्जाम में रखा गया है सिलेबस में, है ना, बीएससी मैथ्स ऑनर्स की। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ नई चीजें इस पहली क्लास में ही आपने सीखी हैं। ठीक है, अलग तरीके से आपने चीजें सीखी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के लिए यूजफुल है ये सारी वीडियोस। तो थोड़ा सा आप लोग ये सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि देखो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। किसी का प्रोत्साहन बढ़ाने में कमी नहीं करना चाहिए यदि आपको अच्छी लग रही हैं चीजें तो। ठीक है, तो बस इतनी सी ही बात है। तो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर है इक्वेशन। तो इक्वेशन आप सभी ने देखा है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब है कि यदि हम दो चीजों को इक्वेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि x प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ है और इक्वल के राइट हैंड साइड पर भी है 0। ठीक है, तो दो चीजों को यदि हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल के साइन से इक्वेट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। बात समझ में आ रही है? दो चीजों को इक्वेट करने पर इक्वेशन बन जाती है। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की। तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ग्रेजुएशन किए काफी टाइम हो जाता है, तो चीजें उनको समझ में नहीं आती हैं जल्दी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें सारी करवाऊंगा, तो कहीं पर किसी को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो अब जैसे हमको इसकी इक्वेशन के रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? आप कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, हम x इक्वल टू निकाल लेंगे -10, है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो यदि ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। यदि रूट होता है किसी इक्वेशन का तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो -10 यदि x की जगह पर आप रख दोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर यदि आपने -10 रख दिया तो -10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। और 0 क्या है हमारा, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो जो रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। इसके बाद है देखो एलिमेंट्री, है ना। एलिमेंट्री का मतलब क्या है? एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। और थ्योरम्स का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप लोग वेल नोन फैक्ट के द्वारा प्रूफ कर सको, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोल देते हैं, थ्योरम्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक्स थ्योरम करेंगे रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की। तो इस टॉपिक के अंतर्गत एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका यूनिट 1 है, तो उसमें आपका सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। फिर क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी हैं कुछ चीजें, है ना, लेकिन मेन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर। तो इन सब चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, जितना पढ़ना है वो मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हैं कि जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी आपके सामने, जैसे ये इक्वेशन लिखी थी, मैंने लिखा था x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो x की पावर है, x की पावर कितनी मानी जाएगी, 1, है ना। तो जब x की पावर 1 होती है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर
इक्वेशन बोल देते हैं। इसी तरीके से जब x की पावर 2 हो जाए, जैसे कि मान लो हमने कहा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो जब 2 होती है हाईएस्ट पावर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सभी लोगों ने इतनी बातें तो ये बेसिक पता ही है ना, लेकिन जब मैं बिल्कुल बेसिक से ही करवा रहा हूँ तो सारी चीजें आपको बताते हुए चलूंगा। अब जैसे कि किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 हो गई, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इस तरीके की कोई इक्वेशन है, तो यदि हाईएस्ट पावर 3 है तो फिर हम क्या बोलते हैं? इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता है। हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो जैसे लीनियर इक्वेशन है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरम्स ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी यदि हमें रूट निकालना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन थी, तो x इक्वल टू -10 तुरंत आप इसका रूट निकाल लोगे। लेकिन यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर आप इतनी आसानी से इसका रूट नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखनी है कुछ चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखो कंसीडर, इसको अलग कर लो, ये मैंने समझाया है थोड़ा सा आपको। यहाँ पर लिखो कंसीडर करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं हम लोग। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये बात सभी को पता होगी। तो अब जैसे इसके हमको रूट फाइंड करना है ना, हम लोग रूट ही की बात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की बात कर रहे हैं। यदि इसका रूट हम लोग निकालना चाहें तो आप बताओ इसका रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर ये इसका यदि हमें रूट निकालना है तो इसके 2 मेथड हमने पढ़ रखे हैं, है ना। पहला मेथड क्या होता है? तो पहला मेथड होता है इसका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और दूसरा मेथड इसका क्या होता है? तो दूसरा मेथड इसका होता है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आप लोगों ने पढ़ा रखा है। तो ये 2 मेथड होते हैं इसका रूट निकालने के, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होता है। और डी क्या होता है? डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, सबने पढ़ रखा है ये, ठीक है। याद आती जा रही होंगी चीजें आप लोगों को। अब देखो यहाँ से जब आप d निकाल लेते हो तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालते हो? रूट कैसे निकालते हो? तो यहाँ पर आप रूट निकालते हो x इक्वल टू इस फार्मूले से कि -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान कितना? 2a। यही फार्मूला होता था। इस फार्मूले से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये दूसरा मेथड तो आपको समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेंट वाला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है? इसको भी देखो। जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जैसे कि ये इक्वेशन थी तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो आप लोग, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग 1 मार्क कर लीजिए, 1 मार्क कर लो। अब देखो इसके आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना है? जो कांस्टेंट होगा इसको आप राइट साइड पर सेंड कर दो। तो ax² प्लस bx इक्वल टू हो जाएगा -c, ठीक है। अब इधर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ax² है और प्लस यहाँ पर bx है इक्वल टू -c है, ठीक है, -c। तो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4a से, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी 4a से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी हमने 4a से मल्टीप्लाई कर दिया,
कर सकते हैं। सेम चीज जो लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे वो राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे कंप्लीट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट स्क्वायर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि हम लोग p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलता है, तो आप कहोगे कि सर p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। तो बस यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 2ax इंटू b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4abx को ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमको क्या आवश्यकता है, क्यू स्क्वायर की आवश्यकता है। ये जो है आपका 2ax है, ये आपका पूरा का पूरा p है, यानी कि 2 यहाँ पर तो p हो गया और इंटू ये q हो गया। तो q का स्क्वायर अभी हमको और चाहिए, तो q का स्क्वायर यानी कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर यदि ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो राइट हैंड साइड पर भी तो करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमने b स्क्वायर ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो इधर तरफ देखो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, है ना, p का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इजकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से हम लोग 2ax प्लस b इजकल टू निकालेंगे, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से 2ax निकाल लो, 2ax तो ये हो जाएगा आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां से यदि आप x निकालोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, इसको d कह दो और अपॉन 2a। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d हो गया। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, तो x की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए हमको, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमको 2 वैल्यू मिलेंगी। तो देखो हमको 2 वैल्यू मिल गई ना, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो यहां से आप लिख सकते हो कि x1 हमको क्या मिल गया, x1 हमको मिल गया है माइनस बी प्लस अंडर रूट d अपान 2a, और x2 हमको क्या मिल गया है, x2 हमको मिल गया है माइनस का b माइनस का अंडर रूट d अपान 2a। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट स्क्वायर बना करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल रहे थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है, इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया, और जैसे ही हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो हमको x की वैल्यू यहां से मिल गई, है ना। तो हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बना करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये x1 और x2 आप लोगों को यहां से मिल गए, ये x1 आ गया और ये x2 आ गया, यानी कि 2 सॉल्यूशन आपको यहां से मिल गए या 2 रूट आपको यहां से मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहां तक बात सभी लोगों को क्लियर होगी। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर d लिख दिया है ना, तो यहाँ पर चलो मेंशन कर दो कि वेयर d इक्वल टू क्या है, यहाँ पर लिख दो d इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर भी लिख दो कि वेयर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, वेयर यदि d रखा है आपने तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac आप लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हो, एक तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब देखो ये x1 और x2 आ गए हैं ना, ये 2 रूट आ गए हैं। तो यदि हम सम ऑफ रूट निकालना चाहें तो क्या आएगा, यदि x1 और x2 को ऐड कर दें तो चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो यहां पर एक बार आप फिर से लिख लो x1 और x2 ताकि आपको याद रहे। x1 इक्वल टू क्या है हमारा,
माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a है। और जो हमारा x2 है वो क्या है, x2 इजकल टू है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a है। ठीक है, वेयर d इजकल टू है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पर भी वेयर d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि हम लोग x1 और x2 को ऐड कर दें तो x1 प्लस x2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो जो दोनों का बटे में जो चीज लिखी है दोनों में इक्वल है तो हम बड़ी आसानी से ऐड कर देंगे। प्लस का अंडर रूट डी माइनस का अंडर रूट डी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2b अपान 2a बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का b अपान a आ जाएगा। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, देखो यहां से आपने निकाल लिया सम ऑफ रूट। क्या निकाला, सम ऑफ रूट। अभी आप देखना, आपको अभी तो ये बेसिक चीज चल रही है, अभी आप आज की ही क्लास में देखना, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ बढ़िया चीज सीखा है और उससे थ्योरी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से बस पढ़ते जाइए। तो x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट आपने क्या निकाल लिया, माइनस बी अपान ए आया। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम लोग x1 इंटू x2 कर दें, x1 इंटू x2 कर दें तो कितना आएगा बताओ। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर और अंडर रूट इसका हट जाएगा तो डी आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 2a इंटू 2a यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो डी इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर रख दो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा आपका प्लस है ना, माइनस माइनस क्योंकि ये माइनस से प्लस हो जाएगा फिर, और यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया बताओ, ये बच गया आपका 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका c अपान ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने निकाल लिया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। ये कितना आ गया, इसको भी यहाँ पर लिख दो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया है आपका, यहाँ पर लिख लो x1 इंटू x2 इजकल टू c अपान ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आप लोग को मैं बताने वाला हूं, तो अब इस इंपॉर्टेंट चीज को बढ़िया ध्यान से समझना। देखो अब मैं बता रहा हूं आपको फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्ड फॉर्म निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, यदि इक्वल टू 0 कर देते तो ये फंक्शन या ये पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन बन जाता। इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्ड फॉर्म निकालेंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में बन सकता है, इसी थ्योरी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आप कंसीडर करो कि a x माइनस x1 और x माइनस x2, ये कंसीडर करो। तो यदि हमने इसको कंसीडर किया तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, a तो बाहर ही है, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x x2 फिर माइनस x x1 और फिर क्या आएगा प्लस x1 x2, यही आएगा है ना। अब क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, यहाँ पर x और x दोनों में कॉमन है तो x बाहर कर लो और a से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर बच गया x1 प्लस x2, x हमने बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a इंटू x1 इंटू x2। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब देखो x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट आपने अभी निकाला है, कितना आया है, माइनस का b अपान a, तो ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर माइनस a, ये हो गया आपका माइनस का b अपान a।
प्लस ए x1 x2, ये आपने निकाला है अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए, यहां से रख दो c अपॉन ए। तो ये a से a कैंसिल हो गया, ये a से ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या बन गया ax स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस, अच्छा ये x रह गया है यहाँ पर तो x भी लिख लो, ये हो जाएगा प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल है, तो इसको आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको फैक्टर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो ax माइनस x1 x माइनस x2। यदि मैं आपको डायरेक्ट ऐसा लिखवा देता कि फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, तो फिर आपको वहां पर याद करने में दिक्कत होती। अब आपको समझ में आ गया है कि इसका यदि कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपसे फैक्टर्ड फॉर्म पूछे तो ये फैक्टर्ड फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है, ये क्या होता है फैक्टर्ड फॉर्म होता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप लोग अब लिख लीजिए कि क्या लिखोगे, यहां पर लिखो a x माइनस x1 x माइनस x2 is called factored form of quadratic function ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया। देखो अब इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या आपको कोई और ए बी सी की जगह कुछ आपको वैल्यू भी रख करके दे सकता है, और आपको पूछा जाए कि इसका फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना। तो किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो फैक्टर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और यहां पर लिख लो कि x माइनस x1 एंड x माइनस x2, x माइनस x1 और x माइनस x2 ये क्या कहलाते हैं, तो ये आप याद रखना, x माइनस x1 और x माइनस x2 आर कॉल्ड लीनियर फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर फैक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि डीयू की बुक से पढ़ा रहा हूं और डीयू की बुक में यदि दिया है तो पूछा जा सकता है, बस इतनी सी बात है। और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, थ्योरी ही जब सिलेबस में है तो हमें थ्योरी को अच्छे से करना है। अब इसके बाद देखो, जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था, अब जैसे कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, जैसे कि पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो कैसा होगा, ये तो 2 डिग्री का था, n डिग्री का होगा तो ऐसा होगा कुछ c0 x टू द पावर n प्लस c1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस c0, ऐसा होगा, है ना। तो जैसे ये दिया है, तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था, यदि हम इसको इक्वेशन बनाए, इक्वेट कर दें 0 से, तो इसके कितने रूट मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे, है ना। कौन कौन से, x1 और x2 आपने देखा है अभी, इसी इक्वेशन के तो 2 रूट मिले थे। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेट करोगे तो इसको कितने रूट मिलेंगे, n रूट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका यदि हम फैक्टर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे फिर, तो यहाँ पे लिखेंगे c0 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस नहीं, ऐसे ही प्रोडक्ट करते हुए जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करते करते और लास्ट में लिखेंगे x माइनस xn, ये इसका फैक्टर्ड फॉर्म बनेगा। अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ये आपका फैक्टर्ड फॉर्म होगा, आपको इसको याद रखना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाला कि a x माइनस x1 और x माइनस x2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। इसको आप लोग 2 मार्क कर लो, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 1 मार्क किया था। तो अब यहां से ध्यान से समझो कि यदि मैं x1 हमारा, जैसे x जो है ये x है, ये x की वैल्यू हमको 2 वैल्यू मिली है, x की 2 वैल्यू मिली है, x1 और x2। ठीक है, तो यदि मैं x की जगह पर x1 रख देता हूं, x की जगह पर x1 रख देता हूं, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। x की जगह पर x1 रख दूंगा तो x1 माइनस x1 0 हो गया, तो ये पूरा इस साइड 0 हो जाएगा।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजकल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो x1 क्या है, इसका रूट है, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। और x2 क्या है, x2 यदि मैं यहां पर रख दूं, x की जगह पर यदि x2 रख देता हूं तब भी 0 हो जाएगा, x2 माइनस x2, है ना। तो यहां पर भी x1 और x2 दोनों ही यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यदि दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो x1 और x2 क्या है, इसके रूट हैं। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं, और ये इक्वेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। यानी कि इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए, x1 और x2 हो गए, ठीक है। और यहां पर देखो 1 से इक्वेशन 1 में भी देख लो, ये जो इक्वेशन 1 थी इसके रूट आपने क्या क्या निकाले हैं, इसके रूट भी आपने यही तो निकाले हैं, x1 और x2, और x1 और x2 ही हमारे इसके भी रूट हैं, ठीक है। यहां पर ये जो इक्वेशन 2 आई है इसके रूट भी हमारे क्या है, x1 और x2 है। और ये इक्वेशन किसके इक्वल है, हमारे यही फैक्टर्ड फॉर्म के इक्वल है, या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है एक तरीके से ना, इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर x इक्वल टू x1 रख दोगे तो फिर क्या होगा, ये इधर साइड पूरा 0 हो जाएगा, है ना। और ये इक्वेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये इक्वेशन x1 और x2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी गेट, हमको क्या मिल गया, x की दो वैल्यू मिल गई, x इजकल टू एक तो x1 मिल गया एंड x इजकल टू क्या मिल गया, x2 मिल गया, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। 1 से तो आपने देखा ही कि x1 और x2 दो वैल्यू मिली थी। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें भी आप x की जगह यदि यहां पर, भाई ये इक्वेशन किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, फैक्टर्ड फॉर्म है इसी इक्वेशन का। तो इसकी जगह पर यदि हम क्या रख दें, x की जगह पर 0 रख दें, इस इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं x यहां पर रखना है केवल लेफ्ट हैंड साइड पर। ये वाली इक्वेशन जो है, ये हम ये कहें कि ये जो फंक्शन है ये इसके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल है। तो यदि हम x की जगह पर क्या रख दें, x1 रख दें, x की जगह पर x1 रख देंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये यदि ये 0 हो रहा है तो ये इक्वेशन, ये फंक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो रहा है, 0, यानी कि इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं एक्स इक्वल टू x1 रखने से। इसी तरह एक्स इक्वल टू x2 रखने से भी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को। तो ये x1 और x2 क्या है, दोनों ही इसके रूट हैं, यहां से हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। मेन जो बात थी वो हमारी यहाँ पर फैक्टर्ड फॉर्म ही थी, और वो मैंने बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे फैक्टर्ड फॉर्म को, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ कंडीशंस लिखवा रहा हूं, तो इन कंडीशंस को आप लोग ध्यान रख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहां से आप डायरेक्ट देखेंगे आप लोग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो पहली कंडीशन क्या है, इफ जो आपका डी है डिस्क्रिमिनेंट है, यदि ये हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, डी इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, या हम ये कह दें इसी को कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाए, कुछ भी आपको एग्जाम में दे सकता है, या तो डी इक्वल टू 0 या ये कंडीशन सब एक ही बात है। तो क्या होगा, तो देखो यहां पर क्या होगा, यदि डी 0 हो गया तो देखो x1 और x2 की वैल्यू क्या होंगी, यदि डी 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, और यहां पर भी ये 0 हो गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस बी अपान 2 है, और यहां पर भी क्या बचा, माइनस बी अपान 2 है। यानी कि x1 और x2 जो दो रूट मिलेंगे वो दोनों इक्वल होंगे यदि डी 0 हो गया तो यहाँ पर लिख लो, यदि ऐसा हो जाता है तो आपको x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू माइनस बी अपान 2a मिलेगा। दोनों सेम रूट, इक्वल रूट आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हो, इक्वल रूट या सेम रूट।
तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, यही चीजें पूछी जानी है कि आपको इक्वल रूट किस कंडीशन में मिलेंगे। तो आपको बताना होगा या तो आप डी इक्वल टू 0 बोलो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बोलो, या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बोलो। इसी कंडीशन में आपको इक्वल रूट मिलेंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे, सेम रूट मिलेंगे आपको। अब देखो यहां से देख लो, यहां से देख लो ए x माइनस x1 x माइनस x2, x माइनस x1 और x माइनस x2। x1 और x2 यदि दोनों इक्वल हो गए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं ना कि x माइनस x1 और x माइनस x2 और x1 दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ पर भी x2 की जगह पर भी x1 रख दो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि a को लिख दो अंडर रूट a और x माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये मेरे बताने का मतलब ये है, इस कंडीशन को लिखवाने का मतलब ये है, यहाँ पर लिख लो कि इफ d इक्वल टू 0, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, यानी कि इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, तो ये यदि कंडीशन है तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है यदि कि परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, तो आपको तब भी यही कहना है कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तभी उसी कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होगी। ठीक है, तो यही सब थ्योरी है, इन्हीं थ्योरी को हमें तैयार करना है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखो अगली कंडीशन, देखो अगली कंडीशन बताता हूँ। सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझो इन सब चीजों को। भाई सीखना है, सीखो इन सब चीजों को, सीखोगे तभी तो आएंगी चीजें। इफ d क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है, यदि d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो रूट मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट मिलेंगे। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट हमारे रियल मिलेंगे आपको। तो पूछा जा सकता है कि रियल रूट किस कंडीशन में मिलेंगे। तीसरा है कि इफ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे बताओ, इमेजिनरी कह लो या इसको हम कॉम्प्लेक्स रूट कह सकते हैं, इमेजिनरी, या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे रूट मिलेंगे a प्लस आयोटा बी फॉर्म के, कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो a प्लस आयोटा बी फॉर्म के हमें रूट यहां पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब d इक्वल टू लेस देन 0 होगा। अब देखो एक यहाँ पर ये जो 3 कंडीशन मैंने लिखवाई हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक का ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि अलग सिलेबस करवा रहा हूँ, सेम सिलेबस है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब तीनों कंडीशन को हमें वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ पर तीनों कंडीशन के लिए ले लेता हूँ। एक बार देख लेंगे सी इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, फिर एक बार देख लेंगे हम लोग इफ सी इक्वल टू 0, और फिर एक बार हम लोग देख लेंगे इफ सी इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3 कंडीशन में हम देखेंगे। 3 अलग अलग इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक ही इक्वेशन मैंने लिख ली है और यहीं से मैं इसको बता दूंगा। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट यदि हम इसका निकालेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर है माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारा 1 और सी है हमारा सी, ये हो जाएगा 4 माइनस 4c, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखो सी इक्वल टू 1 पर देख लो, सी यदि 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अब इसमें देखो यदि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, सी की जगह 1 रख दो तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो क्या होगा,
जो इक्वेशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर देख लो, ये जो इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x-1 का होल स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है। और यहाँ से आपको सेम रूट भी मिल जाएंगे। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? दो रूट मिलेंगे और दोनों ही 1 होंगे, 1 and 1, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेम रूट्स आपको मिल गए, सेम रूट्स या इक्वल रूट्स, एंड इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो वेरीफाई हो गई, जो कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर दी। अब इसके बाद c इक्वल टू 0 देख लो। तो c इक्वल टू 0 जब रखोगे तो यहाँ पर 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी यदि आप देखोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d इक्वल टू कितना है? 4 माइनस 4c है। c 0 रख दिया तो 4 आ जाएगा केवल, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है? देखो, तो देखो ग्रेटर देन 0 के लिए हमने पढ़ा है कि रियल रूट मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर रियल रूट, इसके रूट निकाल लो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। x कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x के रूट, इस इक्वेशन के रूट कितने मिल गए? x इक्वल टू, एक तो 0 मिल गया और 2, ये दोनों ही रियल नंबर है, तो रियल रूट मिल गए हमको यहाँ से, है ना, रियल रूट। अब यहाँ पर देख लो c इक्वल टू 2 है, तो जब c इक्वल टू 2 रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ 2 रख दो, तो x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देख लो कि d इक्वल टू, यदि आप निकालोगे तो 4 माइनस 4c, यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 2, सी की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 4 क्या है? लेस देन 0, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए हमने क्या कहा है? लेस देन 0 के लिए हमने कहा है कि इमेजिनरी रूट मिलेंगे या कॉम्प्लेक्स रूट, यानी a प्लस आयोटा बी फॉर्म के रूट हमको मिलेंगे। तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म के रूट हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर निकाल करके देख लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4 हो गया, 4ac, तो a तो 1 है, c हमारा 2 है, अपॉन 2a, a हमारा 1 है। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया बताओ? 4 माइनस 8 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 आयोटा अपॉन 2, यानी कि यहाँ से आपने निकाल लिया कि 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, और यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि 1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये रूट आपको यहाँ से मिल गए, 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि एक रूट आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा और दूसरा रूट आपको मिलेगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर जब हमारा लेस देन था, तो जब d लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट a प्लस आयोटा बी फॉर्म के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे आपको, जब भी ये कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा। यानी कि जैसे कि आपको a प्लस आयोटा भी मिला है तो a माइनस आयोटा भी जरूर मिलेगा, a माइनस आयोटा भी मिला है तो a प्लस आयोटा भी जरूर मिलेगा। जैसे आपको किसी इक्वेशन में आयोटा मिल गया, तो आयोटा मिल गया तो फिर आपको दूसरा रूट माइनस आयोटा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको रूट मिला e टू दी पावर आयोटा, ठीक है, तो e टू दी पावर आयोटा मिला तो आपको दूसरा रूट क्या मिलेगा? इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ कोई? इसका कॉन्जुगेट होगा e टू दी पावर माइनस आयोटा, है ना। तो दो रूट ही कॉन्जुगेट पेयर जरूर मिलेगा आपको जब भी कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब एक रिमार्क है, एक कंडीशन ऐसी है जिस कंडीशन पर आपको यदि कॉम्प्लेक्स रूट तो मिलेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका कॉन्जुगेट भी मिले। अब वो कौन सी कंडीशन है? उस कंडीशन को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीखने को चीजें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 11th-12th की चीजें हैं ये, ठीक है। तो हल्के में मत लेना, मैं बार बार यही आप लोगों से कह रहा हूं कि इन चीजों को सीखो, ठीक है। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं सब 12th की चीजें हैं, 12th की चीजें नहीं हो जाएंगी, ये थ्योरी है और थ्योरी को आपको सीखना पड़ेगा और इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो अच्छे से सीख लो ताकि सिलेक्शन मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ, ये रिमार्क है आपको याद रखना है, इफ
कोफिशिएंट आर कॉम्प्लेक्स। यदि कोफिशिएंट ही यदि कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्जुगेट पेयर मिले। तो यहां पर लिख लो मे नॉट हैव कॉन्जुगेट। ठीक है, यहां पर जरूरी नहीं है फिर कि कॉन्जुगेट पेयर आपको मिले ही मिले। अब एग्जांपल भी देखना होगा आपको। तो देखो यहां पर हमने एक इक्वेशन ले ली, जैसे कि मान लो आपकी इक्वेशन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको रेड पेन से लिखते ज्यादा सही रहता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इजकल टू 0। ये इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन के हमको रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, तो रूट फाइंड करने में ही आपको बड़ी दिक्कत होगी। हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कॉन्जुगेट मिलता है या नहीं मिलता है, तो रूट फाइंड करने में ही बड़ी दिक्कत होगी आपको, है ना। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे रूट फाइंड करना है। एक्स इजकल टू निकाल लो यहाँ से, तो माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4, ए भी 1 है, सी है हमारा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो आपकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ पर आपका जो ए होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो ए बी सी होते हैं क्या होते हैं, कोई ना कोई रियल नंबर होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो जो ए है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर जो सी है ये देखो रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा। तो वो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 2a, ए हमारा 1 है तो 1 ही कर लो, 2 इंटू 1 कर लो। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, देखो माइनस 4 और प्लस 1, माइनस का 3 हो गया और माइनस का 4 आयोटा हो गया, अपॉन 2 बस। ठीक है, अब देखो इसका रूट निकालना आप लोगों को आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। तो इसका रूट मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा इसका रूट। तो ये इसका रूट आएगा आपका प्लस माइनस का 1 माइनस 2 आयोटा। क्या आएगा, 1 माइनस 2 आयोटा, यानी कि आप एक बार रखोगे 1 माइनस 2 आयोटा, जब माइनस वाले के साथ रखोगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा, ये रूट आएंगे। तो एक रूट को देख लेते हैं यहाँ पर रख करके। तो जैसे कि हमने 1 माइनस 2 आयोटा रखना है, तो यहाँ पर रख दो इस अंडर रूट की जगह पर। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो एक्स इजकल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा रख दो, 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको एक बार प्लस में लिखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा बाई 2 लिखोगे, और एक बार माइनस में लिखोगे तो 1 माइनस, है ना, ये माइनस वाला लोगे तो माइनस हो जाएगा 1 और प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और अपान में 2 हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा बाई 2, और इधर से क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आयोटा। तो देखो दो रूट तो मिले, लेकिन दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया तो आप तुरंत उसका दूसरा जो है कॉन्जुगेट रूट बोल दो। तो ये ध्यान रखना कि कॉन्जुगेट रूट आप तभी बोलोगे जब यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट हो ये सारे रियल हो, और यदि रियल नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्जुगेट मिले ही मिले। अब देखो जैसे आयोटा है तो माइनस आयोटा कहाँ मिला हमको, 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा कहाँ मिला हमको, ये इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि ये जो सी है ये हमारा रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यदि ए बी सी यदि ये तीनों रियल होते हैं तब फिर हमको कॉन्जुगेट पेयर मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज की क्लास थी, मैंने बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें समझ में आ रही हैं और सीखने को मिल रहा है और आप लोग को लग रहा है कि नहीं आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो आप लोग इस वीडियोस को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग के लिए लाभदायक हैं ये चीजें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दे पाऊं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।